संन्यास की वर्त है। भू संन्यस्तो मया, भुवा संन्यस्तो मया, स्वा संन्यस्तो मया, सर्वम संन्यस्तो मया, सब दिया, सब कुछ। भगवान एक प्रश्न में हाँ, जित संग दोषा जो आपने बताया, हाँ, तो आसक्ति तो किसी प्रकार के संग से हो सकता है। जैसे हम सत्संग में जा रहे हैं उसकी भी आसक्ति हो गई, कुसंग में जा रहे हैं उसकी भी आसक्ति है, तो इन सभी से उससे निवृत्ति हो। चूंकि यहाँ साधक की बात है, तो साधक के लिए सत्वगुणी जो आसक्ति है वो उसके साधना में सहायक होता है। उसको फिर वो कहते हैं ना, जैसे जहर को जहर मारता है, दृष्टांत देते हैं, कांटे को कांटा निकालता है। तो ये सत्संग से जो है आसक्ति, माला से आसक्ति, भगवान के नाम से आसक्ति, नामासक्ति कहा जाता है। नारद भट्ट में आसक्ति का वर्णन किया, रूपासक्ति, नामासक्ति, ऐसे वर्णन किया। तो ये शक्ति संसार की आसक्ति को काट देती है और बाद में स्वयं भी ये जाके समझते। तो शुरुआत में बनाना पड़ता है, शुरुआत में बनाना पड़ता है, तो ठीक है, वो होना चाहिए। आखिर की बात है, अंत में ये भी छूट जाती है। अब यहाँ उस पद की बात आई ना, जिस पद पर जाते हैं तो उस पद पर तो एक समय पर सब छूट जाएगा तभी पहुँचेंगे। जैसे दृष्टांत में ले लो रामकृष्ण, उनकी काली माँ से आ सकती है, काली माँ उनकी आराध्या है, उनसे बातचीत करती थी। लेकिन तोतापुरी महाराज जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारे मन में काली आती है इनको भी काटो। सुना नहीं? हाँ, इनको भी काटो। जैसे जब कहते थे ध्यान करो, ध्यान में अपनी आत्मा में निष्ठ हो जाओ, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तो जैसे ध्यान करने बैठे तो उनके चित्त में काली माँ का आविर्भाव हो गए, क्योंकि काली के उपासक साक्षात। तो कहते थे काली तुम्हारे लिए बाधा है, तोतापुरी अद्वैती थे, ये काली तुम्हारे लिए बाधा है, काटो इनको। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कैसे काटे? बोले तलवार उठाना काट देना। उन्होंने कहा तलवार कहाँ से लाऊं? बोले जहां से काली आती वहीं से तलवार लाना। यानी मन में ही काली आई, मन से ही तलवार, वही असंग शस्त्र हो गए ना, मन से ही तलवार उठाओ। और उसके बाद वो दृढ़ेन वाला देखो ना, अब दृष्टांत याद दिला दे। उसके बाद फिर वो हफ्तों जब ध्यान कराने बैठे, अभी बैठो ध्यान करो, रामकृष्ण जैसे ध्यान करने बैठे तोतापुरी कहे अब सावधान रहना, और जैसे काली माँ हो तो सब भूल जाओ, तलवार काटना उठना सब, माँ 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 बड़ी कृपा आपकी, सब भूल जाओ। अब तो बाप, उन्होंने कहा अब मैं कमंडल उठाया जा रहा हूँ, तोतापुरी कहा तू नहीं हो सकता, तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता, कर पूजा अपनी। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आज एक दिन और। वैसे तोतापुरी 3 दिन के ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे, लेकिन वहाँ महीनों रुके दक्षिणेश्वर के। तो उसके बाद जब रुके तो तोतापुरी ने कहा अच्छा मैं इशारा करूँगा तब तलवार उठा लेना, तलवार से काट देना काली को, इशारा करूँगा। ये नहीं बताया था कैसे इशारा करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुमको संकेत दूंगा। जब फिर ध्यान करने बैठे उनके मन में काल जैसे रोए रोए खड़े होने लगे, रोमांच हुआ, काली का आवेश हुआ। तो उन्होंने एक वहीं से कंकड़ उठाया और माथे पर जोर से खींचा, ठीक। तो उससे जो इशारा हुआ सावधान, तो वो सावधान हो गए। कहते मन से उसी समय तलवार उठाया, काली पर प्रहार कर दिया, और फिर वो समाधि में डूब गए। 3 दिन तक समाधि उनकी लगी। उसके बाद फिर तो अब वो काली से जो संग है वो उनके लिए साधन में तो बहुत सहायक है। अंत में जाके जब ब्रह्मनिष्ठा चाहिए तो वहां काटना पड़ा, तो ऐसे कुछ सहायक होता है। जित संग दोषाः विनिवृत्त समस्त कामनाएं निकल गई। अब कामनाएं निकल गई तो बड़ा आसान से, जब कामनाएं नहीं तो आपको सुख दुख क्यों प्रभावित करेगा? सुख दुख संज्ञाई द्वंद्वैर विमुक्ता। ये जो सुख दुख संज्ञाई, सुख दुख नाम वाले द्वंद्व आते हैं, अब इसमें सब जोड़ लेना, सुख दुख सब कैसे कैसे जोड़ोगे? शरीर के साथ 2 द्वंद्व आता है, द्वंद्व लिखा है ना, द्वंद्व समास होता है ना। शरीर के साथ एक द्वंद्व आया, जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है। प्राण के साथ एक द्वंद्व आया, भूख और प्यास। जब तक सांस चलती रहेगी भूख प्यास लगती है। फिर मन के साथ एक द्वंद्व आया, किसका? सुख और दुख। सुख दुख मन के लक्षण है।
बुद्धि के साथ द्वंद्व आया हानि और लाभ का, विजय और ये बुद्धि निर्णय करती है, मान और अपमान का, ये सब बुद्धि के विषय है। तो ये जितने प्रकार के द्वंद्व होते हैं उन सारे द्वंद्वों से अब मुक्त हो गए, क्योंकि कामना नहीं दी कुछ, कामना गई तो सुख दुख संज्ञई द्वंद्वैर विमुक्ता। ऐसा कोई हो तो कैसा है वो? अमूढ़ा। इतने लक्षण होवे तो अमूढ़ है, और ये लक्षण ना होवे तो मूढ़ है। गच्छन्ति धन अमूढ़ा, अमूढ़ा साधक का विशेषण है। इतने लक्षण हैं तो अमूढ़ है, और ये लक्षण नहीं है तो मूढ़ है। मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख वज्र मूर्ख, और आगे लगा दिया, इसका मतलब बुद्धिमान है। मूर्ख नहीं है, मूढ़ नहीं, अमूढ़ा। गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा माने जो मूर्ख नहीं है, माने बुद्धिमान है। बुद्धिमान माने क्या? ये 6 लक्षण, 6 हैं के साथ हैं। देखो अब गिनने लगे ना, निर्माण, निर्मोह, जित संग दोषा, हाँ ये छूट गया था ना। अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य माने अध्यात्म ज्ञान से रोज जुड़े रहो, सत्संग सुनते रहो, स्वाध्याय करते रहो, चिंतन मनन करते रहो हमेशा। तो अध्यात्म नित्य 4 है ना, विनिवृत्त कामा 5, और द्वंद्व सारे सुख दुख रूप जितने द्वंद्व हैं उनसे इतने लक्षण अगर चले गए तो आप बुद्धिमान हो, अमूढ़ हो। और ये सब अगर नहीं है तो अमूढ़ा गच्छन्ति पदम अव्ययम, तब उस अव्यय पद को ऐसा बुद्धिमान साधक प्राप्त कर। ठीक है, पास देख लेते हैं। श्लोक में कोई शंका तो नहीं? श्लोक में बहुत हमारा प्रिय श्लोक है, ये कह रहा हूँ प्रवचन में 2-3 दिन का विषय है। एक विषय ही ऐसा है, निर्माण, निर्मोह, जितसंग दोषा, अध्यात्म। अध्यात्म नित्य में श्रवण मन निरंतर सत्संग है नित्य। पहले भी कहा था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान, हाँ भी कहा था ना। कामा का एक बार बी उपसर्ग है ना। निवृत्त, निवृत्त माने चला गया, बी माने विशेष, विशेष रूप से चला गया। क्या? कामनाएं सब, मन की कामनाएं सब जहां से चली गई। हाँ, बी माने विशेष रूप से, अच्छी तरह से निवृत्त हो गई कामनाएं जिस मन से, उसी का नाम है विनिवृत्त। निर्माण मोहा, मानः च मोहः च मान मोहौ तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्माण मोहा मान मोह वर्जिता। देखो निर्माण मोहा में समास है, उस समास को अलग करते हैं। मानः च मोहः च, मान और मोह 2 चीज, तो मान मोह दोनों को मिला के कह दिया मान मोह, ये समास हो गया ना। तो कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। माना च मोह च, मान और मोह दोनों को जोड़ दिया। मातश्च पिताश्च, माताश्च पिताश्च, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या कह दोगे? हाँ क्या कह दोगे? अब वहां हमने थोड़ा सा गड़बड़ वाला बोल दिया। क्या है? पितरो बन, पितरो वागर्था इव संप्रेतो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये पहला श्लोक है महाकाव्य का, है ना? पहला श्लोक है, ये उनका जो है मंगलाचरण है। तो जगतः पितरो 2 वचन में आया ना, पितरो 2 वचन में। पितरो माने 2 वचन में है, यानी 2 पिता। माताश्च पिताश्च, वहां पर पितरो माने 2 पिता नहीं, माता और पिता। जगता पितरो वंदे पार्वती
सिरो, तो समास है। मानहचा मोहाचा, मान और मोह, माने मान और मोह, तो निर्गतौ ये क्या, ये दोनों मान और मोह जहां से चले गए उसी का ते निर्माण मोह, उसी को कहा जाता है निर्माण मोह। मान मोह वर्जिता, एक शब्द में जिसके अंतःकरण में ना मान रहे और ना। फिर अगला शब्द का देखो, जित संग दोषा, संग एव दोषा, संग दोषो जितः, संग दोषो यही ते जित संग दोषा। जित संग दोषा की व्याख्या करते हैं संग एव दोषा, आसक्ति ही दोष है। आसक्ति स्वयं अपने आप में और कुछ अलग नहीं। आसक्ति संग दोषो जिता, आसक्ति रूपी दोष को जिसने जीत लिया। संग दोषो यही ते जित संग, जिसने अपने जीवन में आसक्ति को जीत लिया, समझना उसी का नाम है जित संग। ये वो साधक का विशेषण है जो अमूढ़ है, मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है। कैसा है? जित संग। फिर तीसरा अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या परमात्म स्वरूप लोचन नित्या, परमात्मा के स्वरूप का नित्य प्रति आलोचन विलोचन चिंतन मनन करता रहता है, यही नाम है अध्यात्म नित्य। परमात्म स्वरूप आलोचन नित्या, परमात्मा के स्वरूप का नित्य आलोचन माने विश्लेषण, विचार करता रहता है। आलोचन परा, तत्परा, तत्परा उसी में स्वाध्याय करता है, सत्संग सुनता है, विचार करता है, वही समझो कि अध्यात्मिक। अगला था विनिवृत्त कामा, विशेषतो निर्लेपन निवृत्ता कामा, येषां ते विनिवृत्त कामा यतयः सन्यासिनो। विनिवृत्त काम माने विशेषतो निर्लेपनम, विशेषतो विशेष रूप से जिसके चित्त में कोई लेप नहीं है, जिसके चित्त में विशेषतो निर्लेपन, निर्लेपन माने लिपायमान पहले था और अब वो लेप वहां से निर्लेप। अरे क्या, कई बार पेंटरों को बुलाओ घर पेंट करने के लिए, घर पेंट करने के लिए, तो पेंट करने के पहले वो कुछ लेकर के पत्ती वगैरह पूरा पुराना जो है उसको खुरस डालता है, ऐसे करता है ना। तो पुराना जब खुरस डाला तो क्या किया, जो पहले लेप लगाया था उसको उसने खुरस के निकाल दिया। ऐसे अंतःकरण में पहले कामनाएं थी लेकिन अब वो सब का सब निकल गई। निवृत्ता कामा येषां ते, जिसके चित्त से अंतःकरण से कामनाएं सब निकल गई, ते विनिवृत्त काम, वही जो है विनिवृत्त काम है, वही साधक है। कौन? यतया सन्यासिना, वही यति, यति ना, यति माने सन्यासी, सन्यासी। अब उसको दूसरी भाषा में पढ़ लो, पुत्रेष्णा वित्रेष्णा और कृष्णा, तीनों निकल गए, वही सन्यासी। जीवन में कैसे होगा? द्वंद्वई प्रिय अप्रिय आदि भी विमुक्ता, सुख दुख संज्ञा परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढ़ा मोह वर्जिता पदम अभयम तद यथोक्तम। करें द्वंद्वई, जितने द्वंद्व हैं, प्रिय अप्रिय दो, आदि भी माने और सब जोड़ दो, हमने जो बताया भूख प्यास जन्म मृत्यु मान, प्रिय अप्रिय सब, आदि भी विमुक्ता, इनसे मुक्त है। सुख दुख संज्ञा, जो सुख दुख वाले नाम वाले हैं द्वंद्व, परित्यक्ता, उनको पूरी तरह से किनारे। ऐसा गच्छन्ति अमूढ़, अमूढ़ शब्द देखना, अमूढ़ माने मोह वर्जिता, जिसके मन में अब किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार, ऐसा महापुरुष तत्पदम अव्ययम, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। जिस अव्यय पद के चौथे श्लोक में नीचे का प्रसंग था, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस पद को प्राप्त कर लेता है। वो पद कैसा है? ताद एव पदम पुनः विशेष्यते, अच्छा वो पद है कैसा? उस पद का कुछ विशेषण बताओ, तो अगला श्लोक उस पद का विशेषण बता दे। ये जो भी श्लोक गाया गया है, ये छंद क्या कौन सा है? क्योंकि इसका स्वर अलग है। अब इसमें ये जैसे तुमेव माता च पिता तुमेव ना, इस छंद में आया है। कौन सा छंद है? ध्यान नहीं आ रहा। अभी ये जो शायद मालती छंद होना चाहिए संभवतः, देख लेना, देखना पड़ेगा पक्का।
मालती छंद होना चाहिए। जी, शुरुआती 3-4 हैं। हाँ, ऐसे जैसे कई जगहों पर, जैसे 11वें अध्याय में तो बहुत सारे हैं। 11वें अध्याय में तो वायु यमोग्नि वरुण शशांक ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो देख लेना पड़ेगा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब चूंकि 13वां अध्याय पढ़ा हुआ है तो 13वें अध्याय से इसको जोड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। वह पद जो परम पुरुष का, क्षेत्रज्ञ का जो तत्व का पद है, वो ना तद भासयते सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। अरे सूर्य नहीं तो चंद्रमा, कहते न शशांक, शशांक माने चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तो अरे कुछ नहीं तो ये जो आग जल रही है, सर्दी में हमने आग जला के बैठे हैं, न पावका, ये अग्नि भी उसको प्रकाशित न तद भाषय, तद माने उसको, उस परमात्मा को, परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना शशांक, ना पावक। फिर उसका लक्षण क्या? बोले यद गत्वा, उस परम पद में जा करके, ना निवर्तन थे, पूरा वापस कोई नहीं आता, वहां पहुंच गया तो वापस कोई नहीं आता। वही मेरा परम पद है, वही मेरा ताद धाम परम, वही परम धाम है। और भगवान कहते माम ताद धाम परमम, वही परम पद है। और अंत में कह दिया मम माने मेरा। अब इस ऐसे कई श्लोक है ना, ऐसे यद्गत्वा, और पहले भी ऐसे कही आया है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानाः, ऐसे आया है ना, कई जगह पर आया। अब ये जहाँ जहाँ प्रसंग आया, भगवान कहते हैं मेरा वो लोक है जहाँ पर जाकर के जीव वापस, इसका मतलब कि भगवान का दो लोक होना चाहिए, एक असली वाला और एक नकली वाला। जहाँ पर जाके वापस आवे मतलब वो नकली वाला होगा कि नहीं? असली वाला तो, और गीता जी में एक जगह पर नहीं, आप लोग विचार करना, कई जगहों पर करना है, कई जगहों पर। भगवान बार बार कहते हैं जहाँ जा करके वापस आना, जहाँ जा करके वापस, हाँ कहाँ इसमें निवर्तन, और भी 7वें अध्याय में मिलेगा आपको, 9वें में मिलेगा आपको, जो है कई जगहों पर मिलेगा, ढूंढो हिसाब लगाओ, 5वें अध्याय में मिलेगा। तो जहाँ जा करके वापस आना ना पड़े। अब आजकल वर्तमान में आप जहाँ भी कथावाचक का कथा सुनोगे, खास करके वृंदावन में, मुरारी बापू बड़े जोर दे के बोले, और तीसरे, चौथे, 5वें तमाम महापुरुषों का, हाँ हमारे जो भक्ति के आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वो फिर से पैदा हुए क्या? कहीं वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं अपनी परंपरा के विरुद्ध बात करते हैं। किसका वर्णन मिलेगा? किसका वर्णन मिलेगा? तो वो कुछ न कुछ लोग ऐसा कह देंगे कि वो कौन, वही वाल्मीकि ऋषि ही तुलसी बन करके आए, ऐसा वर्णन आवेगा। लेकिन तुलसी फिर आए दोबारा, हाँ क्या थी? हाँ मीरा है, भगवान में समा गई, उसके बाद फिर दोबारा मीरा बन के कभी आई हो, तो ऐसा वर्णन नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो मुझको प्राप्त कर लेगा वो दोबारा इस दुख वाले संसार में फिर क्यों आवेगा? क्योंकि उसके कर्म का लिप्त तो समाप्त हो गया, जो उसका कर्म था प्रारब्ध संचित आगामी सब खत्म, तो आएगा क्यों? अगर कर्म शेष रहेगा तो उसको आना पड़ेगा, कर्म तो है ही। बड़े बड़े महापुरुषों को आप देखो, हाँ, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, आएगा कहीं छोटे मोटे और चर्चा में,
हाँ, जैसे ये अपने श्री राम शर्मा जी ने इन्होंने घोषणा किया, एक किताब लिखी। हाँ, यहाँ श्लोक में पहले सबसे चौथे चरण का लिया, ताद धाम है ना, सबसे अंतिम में ताद धाम परमम। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ताद धाम इति व्यवतेन धामना संबंधः। ताद धाम, वह धाम, कौन सा धाम ना, व्यवहितेन, व्यवहितेन धामना संबंध। अरे व्यवहितेन, थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया है तो आप जोड़ो। इसके पहले वाले श्लोक में क्या था, आखिरी शब्द गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो वहां से जोड़ो इसको ना, तत् धाम, वो जो बुद्धिमान जिस पद को प्राप्त करता है वो पद मेरा पद है। भाष्यकार ने वहां से जोड़ा है, तद धाम, यहाँ पर जो तद धाम है लिखा ना, तद धाम इति, श्लोक में है ना, तद धाम इति व्यवतेन धामना संबंध। तो वहां जो ऊपर है तत् शब्द, वो पद परम पद अव्यय पद, जहां पर विद्वान जाता है वही मेरा वास्तविक। अच्छा, धाम कैसा है आपका, कह रहे धाम तेजो रूपम पदम, मेरा जो धाम है बिल्कुल स्वप्रकाश है, बिना किसी ईंधन के। जैसे संसार में किसी भी दीपक को जलने के लिए ईंधन चाहिए, लेकिन स्फटिक कोई प्रकाश वाला हो तो, मणि प्रकाश हो तो उसको कोई ईंधन की जरूरत नहीं, हम कहेंगे स्वतः प्रकाशमान। ऐसी धाम तेजो रूप, मेरा धाम प्रकाश स्वरूप है। तो कह अब उसके लक्षण, अब उसके लक्षण देखना, ना भासयते सूर्य आदित्य, जो मेरा धाम प्रकाश स्वरूप है, जिसको प्राप्त करके बुद्धिमान दोबारा वापस नहीं आता, वो कैसा, ना भासयते सूर्य आदित्य, सूर्य आदित्य उसको प्रकाशित नहीं। सूर्य कैसा, सर्व अवभाषण शक्ति मत्वे अपि सति, अरे सूर्य सबको प्रकाशित कर सकता है, सर्व अवभाषण, सारे जगत को प्रकाशित करने की शक्ति है सूर्य में, लेकिन इतना होने पर भी उस परमात्मा को प्रकाशित, अरे जरा सी बात है, आंख दुनिया को देखती है, हमारी आंख सारी दुनिया को देखती है, लेकिन बेचारी खुद को कभी, क्या विडंबना है। और कभी अगर दर्पण में झांके भी, दर्पण में देखे तो उल्टा देखेंगे, क्योंकि दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा नहीं बनता। क्या नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, दर्पण में सीधा नहीं बनता, दायां वाला किधर चला जाएगा, बाएं वाला इधर चला जाएगा, सब उल्टा बनता है। वो इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलेगा, और हमारे महात्मा लोग कहते हैं दर्पण पूरे झूठ बोलता है। दर्पण इसीलिए उसका नाम है दर्प, जिसको देख के भीतर दर्प हो गए, जो आपको दर्प करावे उसी का नाम है। मैं कुछ खास हूँ, मैं कुछ विशेष जो दर्पति जो दर्पणा, तो श्लोक याद है, विश्वम दर्पण, तो फिर सारा जगत ऐसे सर्व अवभाषण शक्ति मत्वे अपि, सारे जगत को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने पर भी सूर्य उस पद को प्रकाशित नहीं कर सकता। अब इसी को जोड़ लो आगे, तथा न शशांका चंद्र, ये चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता, न पावको न अग्नि, अपनी अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता। यद धाम वैष्णव पदम गत्वा प्राप्त न निवर्तन्ते, जिस धाम को, वैष्णव पद को, वो परमात्मा के परम पद को गत्वा माने प्राप्त करके न निवर्तन्ते, वापस नहीं आता। यत्चा सूर्यादि न भासयते, जहां पर सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, तद धाम, वह धाम, पदम परमम मम विष्णु, वह मुझ परम विष्णु का वास्तविक पद है। विष्णु माने सर्वव्यापक, मुझ परमात्मा का वही वास्तविक परम पद है। ठीक है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक ठीक है। क्यों ठीक है?
कुछ आपको विरोधी बात नहीं लग रही? भाई अभी अभी बार बार तुम लोग पढ़ते हो कि ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका वियोग न हो। जो चीज मिलती है वो कभी न कभी छूटती, यही ना? जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, यही ना? तो जो मिला वो बिछुड़ेगा, संयोग का योग होता है। तो आप कहते हो कि उस पद को पा करके, तो पाने की बात कहा ना आपने, पाने की बात कहा ना, तो जब मिलेगा तो कभी ना कभी बिछुड़ना भी तो चाहिए। आप कैसे कहते हो कि पा लेवेगा और बिछुड़ेगा नहीं, वहां से वापस नहीं आ जाएगा ना? आपने कहा गत्वा, गत्वा माने जा करके, तो जहां आप जाते हो वहां से कभी न कभी तो आप आओगे। तो ये कैसे कहते हो कि वहां से वापस नहीं आओगे? अब मन में प्रश्न पैदा हो गया। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आगे सुनो, आगे बताते हैं, कल सवेरे विचार करते हैं। इस प्रश्न के आधार पर अगला श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब आएगा पूर्व पक्षी, अब आएगा